अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं दोस्तों। आज बात करनी है यूरोप के बारे में, शेंजन के बारे में। कौन से कंट्रीज़ ओपन हो चुके हैं और किस कंट्री ने अभी अनाउंसमेंट की है अपना कंट्री ओपन करने के लिए। रिसेंटली जैसे आपको पता है कि नीदरलैंड्स ने एक डी कैटेगरी टाइप का एक वीज़ा अनाउंस करवाया था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वीज़ा। उसी टाइप का एक वीज़ा अभी लैटविया अनाउंस करने जा रहा है। उस पर वर्किंग जारी है, लेकिन बहुत जल्द उसको ओपन कर दिया जाएगा। उस पर भी बात करूँगा, वो कौन सा वीज़ा और किस तरीके से लोग अप्लाई कर सकेंगे। और वो जो नीदरलैंड्स ने वीज़ा अप्लाई करवाया था वो था शादीशुदा के लिए, लेकिन जो लैटविया कर रहा है वो अनमैरिड लोगों के लिए कर रहा है। उसके अलावा स्वीडन से भी कुछ खबरें हैं, हंगरी से आ रही हैं, फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड से हैं, लैटविया तो मैंने बताना ही है, फिर पोलिश यानी कि पोलैंड से। अभी जैसा कि एम्बेसीज़ तमाम क्लोज़ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई बताएं कौन कौन सी एम्बेसीज़ ओपन हैं और कौन सी ओपन होने जा रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा चलें एक वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर बता दूंगा कौन कौन सी एम्बेसी इस वक्त वर्क कर रही है, ओपन है, और कौन सी ओपन होने जा रही है। शेंजन के अलावा जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उसकी मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो तुर्की एम्बेसी, उसके बाद लेबनान और इजिप्ट एम्बेसी, ये तो वर्किंग कर रही हैं, इनके वीज़ा भी मिल रहे हैं। अगर इसके अलावा मैं शेंजन की बात करता हूं, क्योंकि आज जो वीडियो बनेगी वो सारी यूरोप के बेस कर रही है, तो इसलिए शेंजन की तरफ ही मेरा फोकस होगा और इसी के बारे में बता रहा हूँ। तो हंगरी की आज की जो अनाउंसमेंट, वो हंगरी ट्रैवल कर सकेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि भाई हमारे पास अभी शेंजन वैलिड वीज़ा है, ये बताएं कि भाई क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी किसी कंट्री में अगर हम चले जाएं, नीदरलैंड्स का वीज़ा मिला हुआ है लेकिन हम इटली में चले जाएँ, वहाँ से हम ट्रैवल कर लेंगे, हम अपना वीज़ा ज़ाया नहीं करना चाह रहे। तो ऐसे दोस्तों के लिए मैं बता दूँ कि कल से हंगरी अपना इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने जा रहा है, तो तब आप वहाँ पे जा सकोगे। ट्रैवलिंग की अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन करने का सिर्फ ऐलान हुआ है। तो इसका मतलब है इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुलेंगे तो पैसेंजर भी आए जाएंगे, वहाँ पे ट्रैवलर्स जाएंगे, तो बहुत जल्द ये ओपन करने लगे हैं। उसके अलावा अगर मैं दोस्तों स्वीडन की बात करता हूँ तो स्वीडन से पहले मैं स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने दोस्तों एक अनाउंसमेंट किया, पैसेंजर फ्रॉम हाई रिस्क कंट्री कैन नॉट लॉन्गर ट्रांजिट स्विट्ज़रलैंड, यानी कि जो कंट्रीज़ हाई रिस्क कंट्री हैं वो अब ट्रांजिट नहीं ले सकेंगे स्विट्ज़रलैंड का। कौन से कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ के अंदर कोरोना की सिचुएशन बहुत हार्ड चल रही है और वहाँ पे कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे कंट्रीज़ हाई रिस्क में उसने डाल दी हैं। अब इन लिस्ट के अंदर उसने ये भी बात की है, यूरोप से बाहर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे हाई रिस्क के ऊपर हैं, सिवाय चंद एक के, लाइक कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और इस तरह तुनिशिया, इस तरह के कुछ कंट्रीज़ उसने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं कि वो लोग आ सकेंगे। उसके अलावा इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी कंट्रीज़ हैं उसने हाई लिस्ट के अंदर डाले हुए हैं। इसके अलावा अफ्रीका के, अरब के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसने हाई रिस्क पे डाल दिए हैं। कोई बंदा यहाँ से ट्रांजिट नहीं ले सकेगा। ट्रांजिट मतलब ये सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा की बात नहीं हो रही है, ट्रांजिट फ़्लाइट भी अगर जानी है तो वो भी नहीं आ सकेंगे वहाँ से। ये तो हुई जी इसकी स्विट्ज़रलैंड की अपडेट। उसके बाद इसी तरह से स्वीडन ने कुछ अपडेट दी है। स्वीडन एड्स रोमानिया, बुल्गारिया एंड नीदरलैंड्स इन इट्स सेफ ट्रैवल लिस्ट। जी, रोमानिया, बुल्गारिया और नीदरलैंड से कोई बंदा है वो स्वीडन में जा सकता है। जैसे कि आपको पता है इस करंट सिचुएशन के अंदर जब पूरी दुनिया बंद थी तो स्विट्ज़रलैंड तब भी एक ऐसा कंट्री था, ना तो इन्होंने लॉकडाउन किया था ना ही इन्होंने क्लोज़ किया अपने कंट्री को, बल्कि ये ओपन ही रहा। इसी तरह रोमानिया और बुल्गारिया की अगर बात की जाए, ये शेंजन में तो नहीं है लेकिन यूरोप का पार्ट ज़रूर है। यूरोप का पार्ट है, शेंजन में नहीं है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि शेंजन से बाहर भी हो तो आप आ सकते हो, लेकिन वो भी रोमानिया और बुल्गारिया के लिए। नीदरलैंड्स वाले भी सेफ़ लिस्ट के अंदर उसने शामिल कर लिए, पहले कि ये सेफ़ लिस्ट में नहीं थे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों लैटविया की, जैसा कि आपको पता है कि नीदरलैंड्स ने 1 महीना पहले एक डी कैटेगरी टाइप का एक वीज़ा ओपन किया था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन प्रोग्राम। उसके अंदर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वो ऐसा प्रोग्राम था कि अगर आप नीदरलैंड्स के नेशनल हो या आपके पास रेजिडेंसी है, तो आपकी कोई वाइफ या हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, एशिया में कहीं पे भी शेंजन से आउट है, तो आप उसको बुलवा सकते हो वहाँ पे।
उनका वीज़ा प्रोसेस हो रहा था, उसके अलावा कोई वीज़ा प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अभी लैटविया ने एक अनाउंसमेंट की है और ये जो वर्किंग होगी वो अनमैरिड लोगों के लिए। क्या इन्होंने पहले जो इनकी स्टेटमेंट है वो मैं बता देता हूँ। लैटविया वर्किंग ऑन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अनमैरिड पार्टनर टू एंटर द कंट्री। अब यहाँ पे बात आती है अनमैरिड पार्टनर की। मैरिड पार्टनर वो तो समझ में आती है, पार्टनर की समझ में आती है, लेकिन अनमैरिड पार्टनर कौन से हैं और उनको अलाउ किया जाएगा कि वो लैटविया में आ सकेंगे। हालांकि जब नीदरलैंड्स ने अब अलाउ किया था, वो पार्टनर को शो किया था कि आपकी कोई वाइफ या हस्बैंड है वो आ सकेंगे। अच्छा, लैटविया ने ये जो अनाउंसमेंट की है, ये इस पे वर्किंग जारी है और बहुत जल्द इस प्रोग्राम को लेकर आने वाले हैं। इसमें होगा क्या, अगर आपकी कोई फियोंसी है वो आउट ऑफ कंट्री रह रही है या आपकी शादी थी पोस्टपोन हो गई कोविड-19 की वजह से, आप अपने पार्टनर को बुला सकोगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो आपकी वाकई में ही पार्टनर है, उसके साथ शादी होने वाली थी या वो आपकी मंगेतर है, उसको बुला रहे हो। तो इस तरीके से वो वर्किंग कर रहे हैं। इस तरीके से होगा कि पिक्चर्स शो करवाने पड़ेंगी, कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो आप बुला सकते हो अपने पार्टनर को लैटविया में। ये प्रोग्राम अभी आया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग जारी है। बहुत जल्द ये प्रोग्राम अनाउंस हो जाएगा, जैसे कि एस्टोनिया ने किया था कि हम एक वर्क कैटेगरी का वीज़ा निकाल रहे हैं कि जितने भी बाहर आउट ऑफ कंट्री हैं, यानी कि शेंजन से बाहर हम वो एस्टोनिया में काम करने आ सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। अच्छा, अब पोलिश कॉन्सुलेट ने भी एक अनाउंसमेंट की है। पोलिश कॉन्सुलेट इन बेलारूस फुली री ओपनड, वीज़ा इशुएंस प्रोसेस हैव बीन सिंप्लीफाइड। यानी कि पोलैंड ने अपनी एम्बेसी, अपने कॉन्सुलेट ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं बेलारूस के अंदर। तो आप अगर बेलारूस में हो, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, आप अपना प्रोसेस करवा के वहाँ से पोलैंड जा सकते हो। ये हुई पोलैंड की कुछ अपडेट। ये मैंने 5-6 अपडेट्स दी हैं आज मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के ऊपर। उसके अलावा बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि भाई शेंजन में इस टाइम कौन सी एम्बेसी ओपन है। तो भाई शेंजन के अंदर जैसा कि आपको मैंने बताया था, माल्टा एम्बेसी ओपन थी लेकिन वो क्लोज़ हो गई है, क्योंकि पहले उन्होंने माल्टा एम्बेसी ने वर्क परमिट के लिए बहुत सारा काम किया, उसके अलावा विज़िट कैटेगरी में बहुत शुरू किया, लेकिन वहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी हुई है कि पूरे यूरोप ने उनके ऊपर बैन लगा दिया कि वहाँ से कोई टूरिस्ट शेंजन का किसी और एरिया में नहीं जा सकता था। लिहाजा उन्होंने जो डी कैटेगरी अपना ओपन किया हुआ था वीज़ा, वो भी क्लोज़ कर दिया, और विज़िट वीज़ा भी उन्होंने ओपन किया था, वो भी क्लोज़ कर दिया। उसके अलावा जितने भी शेंजन लिस्ट में आते हैं वो सारे क्लोज्ड हैं एक्सेप्ट इटली। इटली सिर्फ स्टडी वीज़ा को इस टाइम डील कर रहा है, उसके अलावा जितना भी कैटेगरी है वो सारी क्लोज्ड है। बाकी नीदरलैंड्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन प्रोग्राम को वो प्रमोट कर रहा है, इस टाइम वही ओपन है। उसके अलावा पुर्तगाल के बारे में सिर्फ ये न्यूज़ है कि भाई वो अपना वर्क परमिट या डी कैटेगरी को भी डील कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में जो है बहुत कम आता है, क्योंकि वर्क परमिट लेना होता है तो उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगता है। बाकी जो सबसे पहले शेंजन अपना कंट्री ओपन करने जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हंगरी है, और वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल से इंटरनेशनल बॉर्डर्स उस पर ओपन होंगे, यानी कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स तो वहाँ पे जा सकेंगे। फिर जो अप्लाई करने की बारी आएगी वो मे बी कि 1 वीक के बाद दोबारा न्यू अनाउंसमेंट आए कि आप अप्लाई भी कर सकते हो वीज़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।